मांगता है उसे मिलता है। लूका 11:9 और 10। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। 1 कुरिन्थियों 14:1, 12:31। तूने जो परमेश्वर का पुत्र है, मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए। तूने मुझे अपने निर्दोष लहू से मेरे सब पापों से शुद्ध किया, इसलिए आज से लेकर मैं तेरा बच्चा हूँ। मैं इस बहुमूल्य वरदान के लिए तुझे मेरा नम्र एवं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। पिता, तूने क्रूस पर मृत्यु पर जय प्राप्त की और तू पुनः जीवित हुआ। तू स्वर्ग में चढ़ गया और तूने अपने सब प्रेम रखने वालों पर अपना पवित्र आत्मा व उसके वरदान उंडेले। तेरे शिष्यों ने जिन्होंने अपमानीय मात्रा में तेरे पवित्र आत्मा को पाया था, पवित्र आत्मा के वरदानों को भी भरपूरी से पाया था। उनके द्वारा तेरे नाम से महान चिन्ह और चमत्कार हुआ करते थे। इन चमत्कारों को देखकर बड़ी संख्या में लोग तेरे पास आया करते थे। तूने संत पौलुस के द्वारा समर्थनपूर्ण आश्चर्यक्रम किए। जहाँ जहाँ वह गया वहाँ पर नई नई कलीसियाएँ स्थापित हुई। प्रेमी पिता, मैं इस संसार में फल रहित वृक्ष के समान नहीं जीना चाहता, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि जो वृक्ष फल नहीं लाएंगे वे काट डाले जाएंगे। महान सामर्थी पिता, हमें इस योग बनाइए ताकि हम लोग पिता आपके दिए हुए रास्ते पर पिता चलने वाले बन पाए। पिता, हमें इस योग बनाइए ताकि हम लोग आपके अच्छे सेवक बन पाए और अच्छी तरह कार्य कर पाए। मैं समस्त संसार को यह बताता हूँ कि मैं तेरा बच्चा हूँ, परंतु मेरे जीवन में कोई फल नहीं है। सचमुच मेरे जीवन में किसी प्रकार का फल नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है। मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मुझ पर दयावंत हो, मुझको ऐसे वृक्ष में परिवर्तित कर दे जो फलदायी हो। मुझे अपने वरदानों से उमड़ने दे। मैं बाइबल पढ़ता हूँ कि उन दिनों में रहने वाले कुरिन्थी लोगों में किसी आत्मिक वरदान का अभाव नहीं था। उसी प्रकार मुझे भी आज तू अपने सारे आत्मिक वरदानों से भर दे। तूने हमें यह आज्ञा दी है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और तुम बड़े वरदानों की धुन में रहो। अतः मैं तुझसे आग्रह करता हूँ कि तू मुझे अवश्य तेरे वरदान दे। तूने यह प्रतिज्ञा की है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। तूने यह संसार छोड़ने से पहले यह भी कहा था कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। इसलिए तू मेरे जीवन में भरपूरी से वे सारे आत्मिक वरदान उंडेल जिनकी धुन में मैं हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जिससे तेरे पवित्र नाम की और अधिक महिमा हो। हे पिता, मैं किसी भी प्रकार तुझसे कोई भी भली वस्तु पाने की योग्य नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी इन शब्दों पर विश्वास करके कि हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, मैं तेरे दुख के माध्यम से जो तूने क्रूस पर मेरे खातिर उठाया, हिवाव सहित तेरे पवित्र उपस्थिति में आना चाहता हूँ। पिता, हे प्रभु, हमें इस योग्य बनाइए ताकि पिता हम लोग आपके रास्ते पर पिता चल पाए, और हमें अच्छी वस्तु पिता दीजिए ताकि हम लोग पिता आपके धुन में रहे। पिता, हमें आत्मिक वरदान दीजिए ताकि हम लोग आपके काम करने पाए। महान सामर्थी पिता, हमें विश्वास की कमी है। हे जूते पिता, आशीष दीजिए ताकि हमें विश्वास हो और हम आपके लिए पिता अच्छी तरह से काम करने, हम लोग एक फलदायी वृक्ष के समान पिता हो पिता, जिसके कारण पिता आपका जो समाचार प्रचार प्रसार पिता सारे जगह में हो रहा है पिता, वहाँ होने पाए पिता, होने दीजिए। हमें इस योग्य बनाइए,
हमें माध्यम दीजिए महान महान सामर्थ्य पिता, ताकि पिता आपका काम पिता होने पाए। हे जीते पिता, आप हमारे साथ में रहिए। हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं पिता, उन कामों पर पिता अपनी अगुवाई उंडेलिए, ताकि पिता हम लोग उन कामों में पिता शीघ्र पिता सफलता पाए पिता। सारे चीज़ों में पिता आपकी उपस्थिति होने पाए। महान सामर्थ्य पिता, हम लोग कुछ भी काम करते हैं पिता, या कुछ भी शैतान की कुछ भी रुकावटें आती है पिता, उन्हें आप दूर कर दीजिए, ताकि पिता सारा काम पिता आपके द्वारा पूर्ण रूप से अच्छी रीति से होने पाए। हे जीते पिता, हम विनती करते हैं पिता, हमारे साथ में रहिए पिता, हमें आशीष दीजिए, हमें इस योग बनाइए, ताकि पिता हम लोग आपका काम करने पाए, और तमाम रुकावटों को पिता यीशु नासरी के नाम से पिता दूर कर दीजिए पिता। होने दीजिए महान सामर्थ्य पिता, आप अपने पवित्र स्वर्गदूतों को पिता हमारे चारों ओर भेजिए पिता, ताकि पिता हम लोग का जो भी काम करते हैं वो सरलतापूर्वक कर पाए पिता। हमें किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं होने पाए। है यीशु बाबा, आशीष दीजिए, ताकि पिता हम हमारे परिवार के एक एक लोगों के साथ में रहिए। जो कुछ भी काम करते हैं पिता, उन सारे कामों पर पिता अब अपनी कृपा उंडेलिए, ताकि पिता हम लोग उन कामों पर पिता सफलतापूर्वक पिता कर पाए पिता। हमें इस योग बनाइए, ताकि हम लोग पिता आपके रास्तों पर पिता चलने वाले बन पाए। महान सामर्थ्य पिता, हम लोग प्रार्थना में जब जब हम लोग पिता प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमारे सामने पिता उपस्थित रहिए, ताकि पिता हम लोग आपसे ठीक रीति से बातें करने पाए। महान सामर्थ्य पिता, ये